मैं हूं हितेश धारे और मेरी चैनल स्टॉक्स 360 में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम डिस्कस करने वाले हैं दो नए धमाकेदार स्टॉक्स जो आने वाले हफ्ते में और धमाका मचा सकते हैं। ऑलरेडी हम ये स्टॉक्स ऑफ द वीक की सीरीज में दिसंबर मंथ से हर हफ्ते दो स्टॉक सजेस्ट करते आए हैं और उनके अच्छे खासे रिटर्न्स हमें ऑन बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो हम अपने प्रीवियसली सजेस्टेड स्टॉक्स के भी रिव्यू इस रिव्यू के साथ करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द डिटेल्स। लेट्स मूव टू सी कि हमारी पिछले दी गए स्टॉक्स की सीरीज ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। आपको जान के हैरानी होगी कि हम पिछले 6 महीने से जो स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं उनके एवरेज रिटर्न्स आपके आई ओपनर हो सकते हैं। चलो देखते हैं क्या रिटर्न्स ने दिए। आइए चलो देखते हैं हमारे प्रीवियसली सजेस्टेड स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो प्रीवियसली सजेस्टेड स्टॉक्स में दिसंबर जनवरी सीरीज ने ऑलमोस्ट 43% का रिटर्न छोड़ा है। हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है MTR टेक्नोलॉजी जिसने 141% का रिटर्न यहाँ पे हमें दिया हुआ है। उसके बाद फॉलो करता है हिंदुस्तान कॉपर जिसने 55% रिटर्न छोड़ा है। बाद धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करते तो भारत फोर्ज ने 42%, उसके बाद कृष्णा डिफेंस 27%, टॉरेंट पावर और क्राफ्ट्समैन ऑलमोस्ट 23-25% एंड निजी शिपिंग जो है 22% रिटर्न के साथ अभी चल रहे हैं। इसमें कोल इंडिया ने एवरेज 7% का रिटर्न हमें दिया। बात करते हैं फेब्रुआरी सीरीज ने ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न छोड़ा है। इसमें हाईएस्ट रिटर्न हमें जो देखने को मिल रहा है वो है इंडिया स्वीट लैब्स लिमिटेड जिसने 25% का रिटर्न दिया। उसके बाद रिसेंट पास में CG पावर जो अच्छा खासा रिटर्न देके अभी 23% गेन के साथ खड़ा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में TMB, उसके बाद ENRIN और नेस्ले इंडिया भी रेस में पीछे नहीं है। ओवरऑल सीरीज में दो स्टॉक ऐसे हैं जिसमें से एक का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, फिर भी ओवरऑल रिटर्न जो है वो पॉजिटिव 11% पे जा रहा है। मार्च सीरीज की बात करते हैं। मार्च सीरीज में जो रिटर्न देने वाले स्टॉक्स है उसमें से पहला नाम है ब्लिस GVS का जिसने 24% रिटर्न दिया हुआ है। कंपेयर टू दैट बाकी के जो स्टॉक्स है उसमें बेलराइज, सीमेंस भी अच्छे खासे रिटर्न के साथ चल रहे हैं। ओवरऑल सीरीज का रिटर्न 10%, जबकि अप्रैल सीरीज जो कि लास्ट हफ्ते में अच्छी खासी गेन के साथ बढ़त में थी उसमें से जो वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर है वो 4% गेन के साथ अभी टिका हुआ है। लास्ट वीक में इसका गेन कहीं ना कहीं रिड्यूस होकर अगेन बाइंग लेवल के आसपास चला गया। जबकि स्नाइडर ने हाईएस्ट रिटर्न 33% का दिया हुआ है। उसके बाद सैटिन है उसने 27% का, और यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न वाले वेबैक भी 1% माइनस नेगेटिव रिटर्न के साथ चल रहा है। फिर भी ये अप्रैल सीरीज अभी तक 9% का रिटर्न देके जा चुकी। जबकि मे सीरीज अभी चालू है। तो मे सीरीज में अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मे सीरीज के साथ जो लास्ट वीक के सजेस्टेड स्टॉक थे उसमें एक सिग्निफिकेंट गेन नहीं है। जब मे सीरीज खत्म होगी या तो अगले हफ्ते जब कभी नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ेंगे उसके साथ हम मे सीरीज का भी रिव्यू करेंगे। ये दर्शाता है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में थोड़े प्रोलॉन्ग पीरियड के साथ बने रहते हैं तो हमें रिटर्न अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। हमारा पहला स्टॉक ऑफ द वीक है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विसेज लिमिटेड। आपके सामने वीकली बेसिस के ऊपर उसका चार्ट यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पे देखने वाली बात है उसने ऑल टाइम हाई के लेवल के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये जो ऑल टाइम हाई है उसका लेवल है कुछ 843.70। उसके ऊपर लास्ट हफ्ते में एक कैंडल ने क्लोजिंग दिया। ये कैंडल इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट सिग्निफिकेंट बात यह है कि ऑल टाइम हाई के आसपास उसने एक कंसोलिडेशन के बाद प्रीवियस हफ्ते के अंदर एक अच्छा खासा जो ब्रेकआउट दिया है उसका फॉलोअप कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव टर्न अराउंड हुआ है। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर या तो नेकलेस पैटर्न कैसे काम करता है उसके ऊपर अगर आपको जानना हो तो मेरी चैनल पे आपको ज़रूर से एक वीडियो मिलेगा जिसका है 10x फाइंडिंग स्टॉक या नेकलेस पैटर्न, हाउ टू ट्रेड नेकलेस पैटर्न, या तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड किया जाए। उसके ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। देखने वाली बात है यहाँ जो कंसोलिडेशन के बाद का ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है, और रिसेंट पास में भी जो
लास्ट हफ्ते में लास्ट दिन पे जो कैंडल क्लोजिंग आया है वो ओवरऑल जो लास्ट हफ्ते का कंसोलिडेशन के ऊपर ही आया हो। सो ये सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट माना जा सकता है। अपने एडवाइज़र को पूछ के इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आगे इसके लेवल्स जानने के लिए मेरे चैनल पे आप बहुत सारे वीडियोस जिसमें हाउ टू ट्रेड द फ्लैग्स पैटर्न्स, उसके ऊपर आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस और टाइम फ्रेम के बारे में भी बताया जाएगा। हमारा दूसरा स्टॉक्स ऑफ द वीक है KMEW, या तो नॉलेज मराइन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। आपके सामने इसका वीकली चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। KMEW में देखने वाली बात है कि करंट स्टेट में जहाँ पे वीकली ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया है, वहाँ पे RSI भी 60 के ऊपर है और ये जो कैंडल है वो सिग्निफिकेंट कैंडल दिख रही है। उसके अलावा हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, जहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के बाद 2-3 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद भी ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल रही है। तो ये ब्रेकआउट जो है सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर आया है। करंट प्राइस उसका 2126 के ऊपर है। उसके ऊपर आपको अगर टारगेट फाइंड आउट करना है तो अपने एडवाइज़र को पूछ के आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। और मेरे दिए गए चैनल पे आप हाउ टू ट्रेड फ्लैग पैटर्न्स के वीडियोस भी आप देख सकते हो। मैं जो डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार है। कंसोलिडेशन के बाद का, ये अप मूव के बाद का एक कंसोलिडेशन और उसका अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट कैंडल बहुत ही सिग्निफिकेंट है। करंट स्टेट में वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट कैंडल बना रही है, ये 5 कैंडल्स को मिला के एक वीकली कैंडल बना रही है, जो कि एक रिट्रेसमेंट जोन के आसपास चल रही है। और ये रिट्रेसमेंट के जोन का अगर ब्रेकआउट फिर से आता है तो ये अच्छे खासे मूवमेंट के लिए ऊपर की ओर जा सकता है। अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछें बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी सच ऑफ द स्टॉक्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।